जय ने सबके सामने माया चाची और शांति बुआ का खुलासा कर दिया था। दोनों ही अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जय ने दोनों को सबके सामने खड़ा कर दिया पर दोनों ही चुप थीं। तभी पुलकित और आलोक जी दोनों एक साथ आगे आए और माया जी को देखकर बोले, क्या ये सच है? माया जी ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली थीं। वो पुलकित के आगे निशब्द हो गई थी। तभी जय बोला, ये अपने मुंह से सच नहीं बताएंगी, इनका सच बताने के लिए मैंने किसी को बुलाया है। और ऐसा कहकर उसने बाहर खड़े लोगों को आवाज देकर कहा, अब अंदर लेके आओ उसे। कुछ लोग दिलीप के हाथ पैर पकड़कर अंदर आए और जय के सामने खड़े हो गए। दिलीप को देख सब लोग उसी को देखने लगे। दिलीप गर्दन झुकाकर खड़ा था। तभी जय आगे आया और उन लोगों को बाहर वेट करने का बोलकर बाहर भेज दिया। दिलीप को जय ने गर्दन से पकड़ा और बोला, अब तू सच बोलेगा या मैं बोलूं? जय की आवाज पे दिलीप ने कहना शुरू किया, मैं माया मैम को शुरू से ही जानता हूँ और इन्होंने मुझे कई बार किसी थर्ड पर्सन के द्वारा पैसे भी दिए हैं और आद्या के फ़ोन पे वीडियो मैसेज भी मेरे दोस्त ने शांति जी के कहने पे भेजे थे। एक दिन ये जेल में आए और मुझसे बोली कि ये मुझे जेल से छुड़ा सकती है, बस मुझे इनके साथ फिर से मिलना होगा, साथ ही अपनी और आद्या की कुछ फ़ोटो देनी होगी जो मेरी सगाई के बाद या उसके आसपास की ही। मैं इनको बात से एग्री हो गया। मेरे दोस्त के नाम लेके मैंने इनको अपने दोस्त के बारे में बताया और उसी से फ़ोटो लेने को कहा। आगे ये जैसे जैसे बोलती गई मैं आद्या वही करता था। मुझे ये सब करने के लिए इनकी तरफ से पैसे मिले, इसलिए मैंने ये किया। दिलीप के मुंह से सारा सच सुनकर सब लोग नफरत के साथ दोनों को देखने लगे। जय ने अपने आदमियों को बोलकर दिलीप को ले जाने का बोल दिया। उसी के साथ जय ने किसी को फ़ोन करके कहा, उन दोनों को अब बाहर आने का टाइम आ गया, उनको भेजो अब। दूसरी तरफ सब लोगों के मन में दोनों के लिए इतनी नफरत थी कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तब आलोक जी आगे आके बोले, समझ नहीं आता माया तुमको क्या बोलूं, मतलब तू अपने ही घर में इतनी बड़ी राजनीति कर रही थी और किसी को पता तक नहीं लगा, और शांति दीदी ने तो सारी लिमिट ही तोड़ दी, अब इनका क्या किया जाए? आलोक जी बहुत गुस्से में बोल रहे थे। तभी मृत्युंजय वापस बोला, चाचा जी आप थोड़ी देर और चुप रहिए, अभी आप लोगों को और कुछ भी सुनना है। आलोक जी सवालिया नजरों से जय को देखने लगे। तब जय ने वापस बोला, थोड़ी वेट कीजिए, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। दादी दुखी मन से बोली, जय अब क्या रह गया है बेटा, अब इस दादी में हिम्मत नहीं बची कुछ भी सदमा झेलने या बर्दाश्त करने की। जय ने परेशान होकर दादी को देखा और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जय का वकील आया, साथ में सुनील और प्रतीक और आद्या के बाबा भी थे। उन सबको देखकर सबके चेहरे पे आश्चर्य वाले भाव थे। जय ने सबको अंदर बुलाया और वकील को बुलाकर बोला, सक्सेना साहब लाइए वो पेपर, आज आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई। ये जय का फैमिली वकील था जो सारी चीजें अपने आप संभल लेता। वकील के द्वारा दिए हुए कागजों को सभी लोग देखने लगे, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जय वापस से चुप्पी तोड़कर बोला, मैंने सारी प्रॉपर्टी बांट दी है और ये उसी के पेपर है जिस प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया। चाची और बुआ ने मैंने वो सबके हिसाब से सबके नाम कर दी है। यहाँ की अलग अलग कंपनी सबको दे दी है। ये सबकी अपनी कंपनी होगी। यह जितने भी ब्रांच थी उनको अभी तक सब मिलकर देखते थे, पाराज के बाद सब अपनी अपनी संभालेंगे। पुलकित कर आलोक चाचू आप दोनों बांद्रा वाली दोनों कंपनी देखने और उसके अंदर आने वाले सारे प्रोजेक्ट और सारी काम आप लोगों के हैं। आज से अब उसका जो भी फायदा है नुकसान होगा वो आप संभालेंगे। और अंधेरी वाली दोनों ब्रांच डेढ़ और शिवाय देखेंगे तो ये दोनों अपनी अपनी कंपनी देखेंगे। और शांति बुआ आपको मिलता है गारमेंट्स वाली कंपनी, आज से आप उसकी अकेली मालकिन हैं। तो जितना भी हमारा फैला बिजनेस है उसको अब सब अकेले अकेले संभालेंगे। और मैं अभी खुद की जो नई कंपनी हमने हैंड ओवर की जो अभी अभी ज़्यादा लाश में थी उसको मैं देखूंगा और मेरा वही तक मतलब होगा बिजनेस से। न मैं आप लोगों के बीच आऊँगा और ना कभी आपसे कुछ मांगूंगा। मैं अपनी मेहनत जो अब तक इन सभी कंपनियों ले करता था आज के बाद उसी पे करूँगा। और ये घर पर वाली दूसरे सभी घर भी सबके अलग अलग नाम कर दिए हैं। फिलहाल मैं इस घर को दादी दादू को सौंप चुका हूँ, उनके जाने के बाद ये घर माया चाची के नाम होगा। जय के फैसले से सबको धक्का सा लगा, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया कि जय ने दूसरा झटका दिया। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि घर की बात बाहर न जाए और घर टूटे नहीं। जिसको जो चाहिए था मिल गया, अब कोई वजह नहीं होगी मेरी बीबी से नफरत करने की। और इन सब के बाद मैं भी एक फैसला लेता हूँ, मैं और आद्या ये घर छोड़कर मेरे प्राइवेट विला में रहेंगे ताकि अब उसको और ज़्यादा कुछ न झेलना पड़े।
जय आज एक के बाद एक झटका सबको दे रहा था। दादी दादू तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। तभी जय ने आद्या को आवाज देके कहा, आद्या अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। आद्या जो इतनी देर से मूक बधिरों की तरह सब सुनकर चुपचाप खड़ी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। उसके वर्ड तो कभी खो गए थे आज के खुलासे के बाद। तभी जय ने फिर से बोला, माफ करना, मैं एक बात और बताना भूल गया। ये जो कुछ भी हुआ, मैं जो भी जानता था माया चाची, शांति बुआ या प्रतीक, सुनील के बारे में, उन सब के बारे में आद्या के बाबा यानी बाबा को सब पता था। मैंने एक बार ऑफिस में बुलाकर सोने शक के बारे में बताया था इनको, और साथ ही आद्या के साथ शादी करने की असली वजह भी। बाबा शुरू से मुझे हिम्मत देते थे, बाबा की वजह से ही मैं इतना सब जान पाया। उन्होंने मुझे हमेशा हिम्मत दी। प्रतीक और सुनील के बारे में भी मैंने बाबा को सच बता दिया था घर जाकर, इसलिए बना चुप थे और किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे हर फैसले में बाबा थे। एक और झटका था सबके लिए ये खुलासा। दूसरी तरफ आद्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। सब सुनकर वो बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, पर उसके वर्ड उसके कंठ में ही अटक गए। तभी दादी जोर से रोते हुए बोली, जय ये सब क्या कर दिया तूने? कुछ लोगों को वजह से तूने बिजनेस बांट दिया, और उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो तूने घर छोड़ने का भी फैसला कर लिया, वो भी बहू को लेके। तू इस बूढ़ी दादी को और कितना दुख देगा? जय तेरा हर फैसला मैं मानती हूँ, पर ये घर छोड़ने का फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि तू अगर घर से गया तो तेरी माँ राधिका की आत्मा को बहुत दुख होगा। दादी रोते हुए बोली। जय धीरे से उनके पास आया और दादी के पैरों पे अपना सिर रखकर बोला, और इस घर में रुका तो दादी फिर कुछ न कुछ होगा, फिर से आद्या टारगेट होगी, फिर वही हो। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया है। दादी अभी कुछ बोलती तब तक आद्या के बाबा आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, जय बेटा, आज तक मैंने आपके हर फैसले में साथ दिया, हमें सपोर्ट किया, क्योंकि अभी तक आप सही थे, पर ये घर छोड़ने की बात गलत है बेटा। रिश्तों को मजबूत करने के लिए रिश्तों को समय देना पड़ता है, उनको दिल से प्यार देना पड़ता है, उनके और करीब जाना पड़ता है। पर आप तो रिश्तों को तोड़कर, घर तोड़कर अलग रहने जा रहे हो बेटा, ये चीज़ गलत है। कल को बाहर लोगों को पता लगेगा तो यही कहेंगे कि एक मिडिल क्लास लड़की ने इतने बड़े घर में तोड़ दिया, इतने पैसे वाले लोगों के घर में दरार डाल दी। बेटा तुम आद्या को घर वालों से बचाने के लिए घर छोड़ के जाने की कह रहे हो, जबकि आद्या को बाहर वालों से कैसे बचाओगे? क्या होगा आपने हिसाब से और क्या करना चाहिए? जय को एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चून की कहानी अपने अंतिम पड़ाव ले है तो दिमाग में हलचल मची हुई है, तो कुछ सुझाव आप भी दीजिए। किसी का सुझाव अच्छा लगा उसको कहानी मैं भी करूंगी।